बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। हमेशा मुस्कुराते रहें। तो चैनल पे जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। परांठे बनाने लगे हैं। तरतीब: प्याज लिया है मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। ठीक है। तो आलू हैं, आलू मैंने 2 लिए हैं, दरमियाने साइज़ के थे आलू। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं। बाकी मसाले: नमक चाय वाला 1 चम्मच, काली मिर्च चाय वाला आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय वाला 1 चम्मच, दरा मिर्च चाय वाला 2 चम्मच। धनिया का आप यूज़ करना है, आगे चल के आपको बताती हूँ। वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। परांठे बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। सिर्फ आपने 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल के लेने हैं। इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज को आपने आधे सेकंड के लिए फ्राई करके इसमें आलू शामिल कर देने हैं। ठीक है। एक मिनट के बाद हम इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 मिनट बाद ही हम इसमें जो हमने मसाले लिए हैं वो भी मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद इसको देखेंगे। तब तक के लिए जनाब चैनल पर जो लोग नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। तो यहाँ पर 3 मिनट बाद मैंने देखे आलू वगैरह गल गए हैं, शिमला भी गल गई है। और यहाँ पे जो हमने अंडे लिए थे 2 अदद वो डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अंडे हमारे सारे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। आटे की तरतीब: आटा मैंने आप अपने हिसाब से ले सकती हैं। यहाँ पे आटे हैं हमारे पास 2 कप मैंने आटे के लिए हैं। और नमक जाएगा इसमें चाय वाला आधा चम्मच। जब ये आपके परांठों को क्रिस्पी बनाएगा। और यहाँ पे घी लिया खाने वाले 4 चम्मच मैंने घी के लिए। अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे जैसे हम आम आटा गूंदते हैं। आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इस पर धनिया डाल देंगे। धनिया इसी पॉइंट पे आपने यूज़ करना है। ठीक है। अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। तो आटा हमारा ये लीजिए अच्छी तरह से सेट हो गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से अच्छे से ये सेट हो गया है। इसकी आपने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है लंबाई में। ठीक है। तो ये लंबाई में मैंने रोटी बेल लिया। अच्छी तरह से आपने घी लगा लेना है। और ये आटे की आपने ऊपर डस्टिंग लाजमी करनी है। ये भी आपके परांठे को बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट और बनाएगा और बहुत ही क्रिस्पी भी बनेगा आपका परांठा ना। तो जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो फिलिंग इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये लें जी सारी फिलिंग इसके ऊपर हमने लगा लेनी है। ये ले माशाल्लाह से ये रोल परांठा भी आप इसे कह सकती हैं। बहुत मज़ेदार सा ये परांठे बन के तैयार होते हैं। तो ये लें अच्छी तरह से इसको हमने फोल्ड कर लेना है जैसे रोल को करते हैं। तो ये लें माशाल्लाह से बहुत आसान सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है। आप लोगों ने ज़रूर बना के ट्राई करनी है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी तरह से इसको हमने गोल शेप में बेल ऐसे माशाल्लाह से ये लें जी। इसके बल भी बहुत प्यारे आए हैं और बहुत ये खिला खिला परांठा बन के तैयार होगा। ये लें माशाल्लाह से इसी तरह से चारों पेड़े में अपने तैयार कर लेंगे। ये लें जी पेड़े तैयार हो गए हैं। इनको अच्छी तरह से अब बेल लें। आपने जब बनाना है आपने 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। जब आपने इसे बेलना है इसके नीचे खुश्का लाजमी आपने लगाना है। और दूसरी बात जब आपने इसको तवे पे डालना है तवा आपका फुल गर्म होना चाहिए। फुल गर्म तवे के ऊपर आपने अच्छी तरह से घी लगा देना है। उसके बाद आपने परांठा डाल देना है। तो ये लें जी माशाल्लाह से इसे आपने आधा मिनट एक तरफ से पकाना है। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब इसी तरह से हम इस पे भी हम घी लगा लेंगे। अच्छी तरह से घी आपने लगा लेना है। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, ऑप्शन है। तो ये लें जी माशाल्लाह से जैसे आम परांठा हम बनाते हैं ये परांठा आप वैसे ही बनाना है आपने। कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सी रेसिपी है। तो ये लें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है।
तो परांठा हमारा ये लजी बन के तैयार हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं था। चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो फ्री में देखने को मिले। इसी तरह से मैंने दूसरा परांठा भी तैयार कर लिया है। इस पर भी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो इसी तरह से हम अपने चारों परांठे तैयार कर लेंगे। तो आपके साथ फिर मैं इसकी फाइनल लुक शेयर करूँगी, तो सर्व भी करेंगे। तो ये लें जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह, ये देख सकती हैं आप कितने प्यारे इसमें जो हमने वल दिया था वो भी इसमें कितनी अच्छी लेयरें बन के तैयार हुई हैं माशाल्लाह से। तो ये लें जी, चारों परांठे बन के तैयार है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से ये रही जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो ये मैं आपको माशाल्लाह से ये ले जी, ये अंदर तक कितना सॉफ्ट है और कितने अच्छे इस पर बल आए हैं। आप इसे केचप के साथ लें, आप इसे किसी भी चटनी के साथ लें, रायते के साथ लें, ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लगती है और पराठा बहुत ही मज़ेदार से है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शायरी शान निरोधी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।